नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी कर्मचारी को यदि एरियर मिला है और एरियर मिलने के कारण उसका जो टैक्स है वो बढ़ जाता है, तो इसके लिए हमें 10E भरना पड़ता है। धारा 89 के तहत उस कर्मचारी को मिले हुए एरियर पर टैक्स की कुछ छूट मिलती है। उसकी गणना हम किस प्रकार से करेंगे तो सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखते रहिए आज का ये वीडियो। चैनल पर सभी नए साथियों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आसानी से आप तक पहुंच सकें। साथियों, हमने देखा है कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, उससे आप काम भी करते होंगे वीडियो को देख के, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी नए वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सैलरी एरियर के 10E की गणना करने के लिए, जिसकी हमें धारा 89 के तहत छूट मिलती है, कई बार किसी की एसीपी लेट होती है या कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण किसी भी कर्मचारी को अगर इकट्ठा एरियर मिला हो कुछ पिछले सालों का, तो उसके कारण उसका टैक्स बढ़ जाता है। आय बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा। यदि उसको वही पेमेंट, वही एरियर जो है उसके समय पे मिल जाता, यानी कि उसी वित्तीय वर्ष में मिल जाता, तो शायद उसके टैक्स बच जाता। इसी की गणना के लिए हमें 10E की गणना करनी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। आप 10E की गणना करने के लिए सबसे पहले हमारी वेबसाइट जो आपको नज़र आ रही है सामने, incometaxcalculator.tech, इसको गूगल सर्च करके इस वेबसाइट पे आएंगे। आपको इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी सीधा इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको ये मेन्यू बॉक्स मिलेंगे। मेन्यू के अंदर ऊपर ही ऊपर हमने लगाया हुआ है 10E कैलकुलेटर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे द्वारा कुछ इस पे पोस्ट लिखी गई है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। हमने इसमें बताया हुआ भी है कि किस प्रकार से आपको टैक्स का कैलकुलेशन जो है 10E की गणना के माध्यम से करना है। आपको इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे हमने 10E एरियर रिलीफ कैलकुलेटर 2025-26 के नाम से यहाँ पे हमने लिंक लगाया हुआ है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप डेस्कटॉप पर इस एक्सेल सॉफ्टवेयर को जो है डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप इस एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो कुछ ये इस तरह का नज़र आएगा आपको। यहाँ पर सबसे पहली जो सेल है वो है डाटा इनपुट सीट। आपको केवल इसी सीट पर, जो फर्स्ट वाली सीट है, इसी पे काम करना है। इसके बाद में टेबल ए और एनेक्सर 1 जो है आपको ऑटोमेटेड तरीके से बनाया हुआ मिल जाएगा, और 10E फॉर्म जो है वो भी आपको ऑटोमेटेड तरीके से बनाया हुआ मिल जाएगा। तो डेटा इनपुट वाली जो सीट है, इस पे हमने एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ
जानकारी मांगी है वो आपको यहाँ से फिलअप करनी है। मैं आपके को इस संबंध में थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ। पहला जो पॉइंट है ये कहता है कि आपने जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो ITR भरा था उसके तहत आपने क्या न्यू रेज्यूम लिया या नहीं लिया। अगर आपने न्यू रेज्यूम से ITR भरा है तो आप यस करेंगे, अन्यथा इसको नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने न्यू रेज्यूम से भरा है तो इसको यस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको में आपको कुछ भरना नहीं है, केवल आपको वाइट सेल ही भरने हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम भरेंगे, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन भरेंगे, एम्प्लॉय का एड्रेस भरेंगे। इसके बाद में एम्प्लॉय का पेन नंबर आ जाएगा, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। एम्प्लॉय मेल है या फीमेल है ये आप यहाँ से ज़रूर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में इस सेल को आपको नहीं भरना है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है हमने रेजिडेंट के लिए ही बनाया हुआ है, ये फर्म वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके बाद में आपकी जो फाइनेंशियल 2024-25 जो वर्तमान में चल रहा है, इसका जो आपने टैक्स कैलकुलेशन किया होगा वो आपको यहाँ पे जो है टैक्सेबल इनकम जो भी आपकी इस वर्ष आ रही है 2024-25 में, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 की जो टैक्सेबल इनकम आप यहाँ लिखेंगे, उसकी गणना करने के लिए हमने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जब आप हमारी इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ टैक्स कैलकुलेटर के नाम से एक लिंक मिलेगा आपको। जब इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा। यहाँ पर हमने अलग अलग स्टेट के टैक्स कैलकुलेशन बनाए हुए हैं, जिन्हें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान के लिए अलग अलग, डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है हमने एक्सेल में बनाए हुए हैं, आप यहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और उसको किस प्रकार से आपको भरना है ये हमने पहले पूर्व में एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया हुआ है। तो आप जो है इस वित्तीय वर्ष 2024-25 की टैक्सेबल इनकम यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद में आप टेनी को कब सबमिट करने जा रहे हैं उसकी यहाँ डेट लिखेंगे। आपका प्लेस क्या है वो आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में पुट योर डाटा इन वाइट सेल ओनली, एरिया डिटेल्स। अब आपको क्या करना है कि आपको जहां से जिस वित्तीय वर्ष से लेके आपको एरियर मिला है उस वित्तीय वर्ष में आपकी टैक्सेबल इनकम क्या है वो आप यहाँ पुटअप करेंगे, और उस वित्तीय वर्ष का कितना आपको एरियर इस वित्तीय वर्ष में मिला है तो वो डाटा आप यहाँ पे फीड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2011-12 में आपकी टैक्सेबल इनकम ये 51,729 थी, और उस वित्तीय वर्ष का जो आपने टैक्स एरियर मिला है आपको वो इतना मिला है 51,221। तो इस तरह से आप जो है टैक्सेबल इनकम लिखेंगे। केवल कुल आय आपको यहाँ पे नहीं भरनी है, आपको ITR जो आपने भरा था उसमें टैक्सेबल इनकम कितनी थी वो आपको यहाँ पुटअप करनी है। और इधर जो है आपको सैलरी एरियर शीट जो आपने बनाई होगी वर्षवार, जिसमें आपने महीने वार बनाई होगी अब तक की, तो किस वित्तीय वर्ष से आपको एरियर मिला है उस एरियर की यहाँ पे पुटअप करेंगे हम, और उस संबंधित वित्तीय वर्ष का आपका टैक्सेबल इनकम कितना था पहले जो आपने पूर्व में उठाया है वो आप यहाँ भरेंगे। ये इतनी सी आपको डिटेल भरनी है। उसके बाद में ऑटोमेटिक ही ये टेबल ए पे जब आप जाएंगे तो एनेक्सर 1 आपको यहाँ पे तैयार मिलेगा, और टेबल ए भी आपको ऑटोमेटेड तरीके से बनाई हुई मिलेगी। और 8वें कॉलम में जो दिया हुआ है रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) डिफरेंट बिटवीन आइटम 6 एंड आइटम 7, तो ये
2,65,269 रुपये की आपको जो है धारा 89 के तहत छूट मिलेगी, जिसे आप अपने आयकर गणना पत्र में इसकी छूट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप इसके बाद में तीसरा टेप जो मिलेगा आपको टेनी फॉर्म, इस टेनी फॉर्म को आप जो है यहाँ से प्रिंट ले लेंगे और टेबल एनेक्सर 1 और टेबल ए का जो है आप यहाँ से प्रिंट ले लेंगे। तो ये थी धारा 89 के तहत टेनी की गणना किस प्रकार से करते हैं हम। तो इसके लिए हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। सॉफ्टवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। चैनल पर सभी नए साथियों से मेरा पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के ऑल बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।